हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज आवर सोलर सिस्टम। आज हम हमारे जो सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सन। जो हमारे सोलर सिस्टम का जो हेड है, यानी कि जो उसका जो मुख्य चीज़ है वो है सन। और जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 9 प्लैनेट हैं, बट जो प्रेजेंट टाइम में केवल जो 8 प्लैनेट हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इज मरकरी। जो मरकरी है वो सबसे नियरेस्ट, जो सन के जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है। सेकंड नंबर पे आता है वीनस, थर्ड नंबर अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स इज सैटर्न, 7 is Uranus, and 8th is Neptune. The 9th planet is Pluto, but is time is only 8 planet is our solar system. The Earth is the nearest number of third number of nearest planet. The biggest planet of our solar system is Jupiter. The Earth is between Venus and Mars. The Mars also called is the sister of the Earth. So the solar system is, our solar system consists of 8 planets. यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कुल मिला के 8 प्लैनेट्स हैं। पहले इनका जो नंबर है वो 9 हुआ करता था, बट जो प्लूटो है उसको सोलर सिस्टम के प्लैनेट से हटा दिया गया है। अब ओनली प्रेजेंट टाइम में 8 प्लैनेट हैं। द न्यूबेला ऑफ आवर सोलर सिस्टम स्टार्टेड collapsing अराउंड 5 to 5.6 BYA। इट मीन्स जो हमारी न्यूबेला यानी कि जो हमारी आकाश गंगा है उसमें जो सोलर सिस्टम है उसके अगर हम एज को अगर हम देखें तो उसके डिस्टेंस को देखें तो 5 and 5.6 BYA, यानी BYA का मतलब होता है, जैसे हमने लाइट ईयर के बारे में पढ़ा था तो उस लाइट ईयर से इसको जो मेजर किया जाता है। द प्लैनेट वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 BYA बिलियन ईयर्स। यानी कि जो प्लैनेट है अगर हम उसको देखें तो उसका जो डेवलपमेंट है वो 4.6 बिलियन ईयर्स के बाद में से हुआ है। आवर सोलर सिस्टम consists over 8 planets, 63 moons, million of asteroids, comes huge quantity of gas and dust। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 8 जो प्लैनेट हैं, 8 ग्रह, 63 मून्स यानी कि 63 चंद्रमा इसके अंदर हैं, और जो छोटे मोटे बहुत सारे मिलियंस उल्कापिंड एस्ट्रॉइड यानी कि जो उल्कापिंड है वो इसमें पाए जाते हैं। ह्यूज क्वांटिटी यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे गैसेज हैं, और डस्ट यानी कि जो डस्ट पार्टिकल हैं वो इसमें पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। अगर हम देखें तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 2 तरीके के प्लैनेट होते हैं, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। सो द आवर सोलर सिस्टम total 8 planet in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Hello student, last time we learned about our solar system. We already know the planet divided into 2 parts, inner planet and outer planet. In this video we are getting the difference between inner planet and outer planet. इस वीडियो में हम जो inner planet और outer planet का जो बीच में जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिक्चर में लेफ्ट साइड में इनर प्लैनेट है और आउट साइड में आउटर प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है एंड आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। इन सबको हम इनर प्लैनेट के रूप में जानते हैं। मरकरी, वीनस,
अर्थ, मार्स ये इनर प्लैनेट में आते हैं, क्योंकि ये जो अब देखें जो सन होता है सन के पास में होते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड एंड द सन, यानी कि जो सन और जो एस्ट्रॉयड है उनकी जो बेल्ट होती है, उनका जो क्षेत्र होता है, ये उसके बीच में पाए जाते हैं, इसलिए हम उसे इनर प्लैनेट कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टेरिटल प्लैनेट, इन्हें टेरिटल प्लैनेट भी कहा जाता है। सिमिलर इन साइज, मोस्टली अगर हम देखें तो जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये जो सिमिलर होते हैं साइज में, यानी कि एक जैसा इनका साइज होता है। ये आपस में अगर हम इनका जो एरिया देखें तो वो साइज एक तरीके से सेम होता है। यहाँ पर इनर प्लैनेट में हाई डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे हाई डेंसिटी पाई जाती है, जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड रॉकी स्टेट, ये सॉलिड रॉक यानी कि जो ठोस चट्टानों से ये बने हुए होते हैं। दे आर वार्म, ये वार्म यानी कि गर्म होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि पहले ये आग के गोले की समान गर्म थी, तो जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो भी इनर प्लैनेट में आता है। तो द इनर प्लैनेट इज वार्म, यानी कि ये गर्म होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर द इनर प्लैनेट। दे आर फाउंड बिटवीन बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड एंड द सन, ये एस्ट्रॉयड यानी कि जो उल्काएं हैं उनके और सन यानी कि हमारा सूर्य है उसके बीच में पाए जाते हैं। इन्हें टेरिटोरियल प्लैनेट भी कहते हैं। सिमिलर इन साइज, इनका साइज लगभग एक जैसा होता है। यहाँ पर हाई डेंसिटी होती है इन प्लैनेट्स में, और ये सॉलिड रॉकी यानी कि जो इनकी चट्टानें होती हैं वो ठोस होती हैं, उससे बने हुए होते हैं। दे आर वार्म, और ये गर्म होते हैं। नेक्स्ट, आउटर प्लैनेट। जो आउटर प्लैनेट है उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट। इन सबको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। दे आर फाउंड आफ्टर द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड, ये जो एस्ट्रॉयड है उसकी बेल्ट के बाद में, उस क्षेत्र के बाद में मिलते हैं, यानी कि जो इनसे सन और जो इन प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। दे आर कॉल्ड जैवियन प्लैनेट, इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। लैंगर इज साइज, जो इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, और इनके साइज में जो अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं। लो डेंसिटी, यहाँ का घनत्व होता है वो बहुत ही लो होता है। गैसियस स्टेट, यहाँ पर जो गैसेस यानी कि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली गैसेस से होता है। दे आर कॉल्ड, ये कोल्ड होते हैं यानी कि ये ठंडे होते हैं। तो हमने जो डिफरेंस है बिटवीन इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट में देखा कि जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं ये इनर प्लैनेट होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो ये आउटर प्लैनेट होते हैं। जो इनर प्लैनेट होते हैं वो एस्ट्रॉयड एंड जो सन है उसके बिटवीन, उसके बीच में पाए जाते हैं, जबकि जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो आफ्टर द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड यानी कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं उनकी बेल्ट के बाहर मिलते हैं। जो इनर प्लैनेट होते हैं उन्हें टर्शियल प्लैनेट भी कहते हैं, और जो आउटर प्लैनेट होते हैं उन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। ये जो इनर प्लैनेट है वो साइज में सिमिलर होते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट साइज में डिफरेंट होते हैं। इनर प्लैनेट पे हाई डेंसिटी पाई जाती है, जबकि लोअर जो आउटर प्लैनेट है वहाँ पे लो डेंसिटी पाई जाती है। इनर प्लैनेट सॉलिड रॉक से बने हुए होते हैं, और जो आउटर प्लैनेट है वो गैसेस से बने होते हैं। इनर प्लैनेट वार्म यानी कि गर्म होते हैं, और जबकि आउटर प्लैनेट कोल्ड यानी कि ठंडे होते हैं। Hello student, today topic is the moon. In 1838, Sir George Darwin suggests the entirety the earth and the moon from a single rapidly rotated body. मतलब जो 1838 में जो सर जॉर्ज डार्विन थे उन्होंने यह बताया
कि जो अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है और द मून, जो मून है, जो अर्थ का ओनली वन सैटेलाइट यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका एक सैटेलाइट यानी कि एक उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है। जो सिंगल रैपिडली रोटेट बॉडी, जो एक साथ आपस में जो एक दूसरे के एक साथ गति करते हैं। द वॉल मास बिकम ए डम्ब-बेल्ट शेप्ड बॉडी एंड एवोल्यूशनरी इट ब्रोक, यानी कि जो ये एक ही चीज से बने हुए थे, जो अर्थ और जो मून है वो एक जगह जुड़े हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ इनमें जो अलग अलग डिफरेंट हुआ और ये अलग हो गए टूटने के साथ। जो एक बॉडी थी, एक तरीके से थे, एक बंधे हुए थे, वो आपस में टूट गए। द मटेरियल स्पेयर्ड फ्रॉम द अर्थ वाज फॉर्म ए मून, और जो अर्थ है, अर्थ के टूटने से जो मून का फॉर्म यानी कि मून का निर्माण, तो जो अर्थ है, अर्थ के टूटने से जो मून का फॉर्म यानी कि मून का निर्माण हुआ। एंड द प्लेस बिकम द पैसिफिक ओशन, और जो पैसिफिक ओशन है उससे इसका डेवलपमेंट हुआ। इट इज नॉट एक्सेप्ट नाउ, परंतु अब ये विचारधारा नहीं अपनाई जाती जो सर जॉर्ज ने 1838 में दी थी। अब ये इस चीज को नहीं माना जाता। द प्रेजेंट थ्योरी, अब इस समय का जो सिद्धांत है, इट द ग्रांट इम्पैक्ट थ्योरी, तो ये जो ग्रांट इम्पैक्ट थ्योरी है वो इस समय मानी जाती है, जिसे हम बिग स्लैप थ्योरी भी कहते हैं। ए लार्ज साइज बॉडी ऑफ मास collide with the earth and then position was separate from the earth. The some portion become as a moon which revolute around the earth, यानी कि जो हमारी अर्थ है, जैसे कि कहा जाता है कि अर्थ पहले जो गैसेस के कारण बहुत गर्म होती थी, जैसे जैसे ये कूल हुई, ठंडी हुई, तो इसका एक पोर्शन है, एक जो इसका भाग है वो सेपरेटली जो हुआ उसे हम अर्थ कहते हैं, और जो थोड़ा सा भाग है द सम पोर्शन, जो थोड़ा सा पोर्शन है, उससे मून का डेवलपमेंट हुआ। जो मून है वो अर्थ के अराउंड यानी कि चारों ओर घूमता रहता है। द मून वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.4 BYA, इसका मतलब जो मून है उसका निर्माण 4.4 बिलियन ईयर्स के पहले हुआ था। सीधा पिक्चर, अगर हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट में दिख रखा है इम्पैक्ट, यानी कि इम्पैक्ट का मतलब किस तरीके से जो मून है वो किस तरीके से जो मून और जो अर्थ है उसमें इम्पैक्ट यानी कि उसमें खिंचाव होता है। फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ समय बाद में ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद में जुड़ते हैं। एंड थर्ड, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो मून है वो जो टाइम के अकॉर्डिंग जो मून है वो अराउंड यानी कि जो अपनी जो अर्थ है उसके चारों ओर घूमता है। और सेवरल ईयर्स लेटर, और कुछ समय बाद में जो मून और जो हमारी अर्थ है उसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ। ए लॉन्ग टाइम एगो इन ए प्लैनेट सिस्टम क्लोज टू होम, यानी कि जो हम देखते हैं कि जो एक बहुत समय बाद जो प्लैनेट सिस्टम यानी कि जो ग्रहों का जो व्यवस्था है वो बनती है, इसमें बहुत समय लगता है। ए ग्रैंड इम्पैक्ट मेड द मून, और जो मून है, मून भी पृथ्वी का ही एक भाग था। द मून इज मटेरियल फ्रॉम द अर्थ एंड imperfect. Earth today is metal core from early Earth is impure. यानी कि अगर हम आज देखें तो आज जो हमारी अर्थ है वो मेटल कॉर्ड यानी कि जो धातु हैं उनसे बनी हुई है। धातुओं के निर्माण से, धातुओं के कारण अर्थ का निर्माण हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो मून है, मून के डेवलपमेंट की दो थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे पहली जो थ्योरी है वो 1838 में जो सर जॉर्ज थे उन्होंने दी थी, और उसके बाद वो थ्योरी आज हम उसको कंसीडर एक्सेप्ट
नहीं करते हैं। उसके बाद में जो थ्योरी आई उसके अकॉर्डिंग हमें देखते हैं कि जो मून और जो अर्थ है वो एक ही मेटल से बने हुए थे। जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हुई तो कुछ सेपरेट पार्ट अर्थ में डेवलप हुआ और सम पोर्शन से मून का डेवलपमेंट हुआ। इसी के कारण जो मून और जो अर्थ है उसके बिटवीन जो हम इस तरीके के रिलेशंस देखते हैं, और जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जो हमारी अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट है मून, जो हम चंद्रमा जिसका निर्माण भी जो हमारी पृथ्वी है उसी के कारण हुआ है।